Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इकोनॉमिक क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम के बारे में जब चर्चा करते हैं हम लोग तो पूरा नेशन का जिक्र उसमें होता है। तो नेशन में जितनी भी इनकम एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जनरेट होती है, उसका कैलकुलेशन किया जाता है नेशनल इनकम को जानने के लिए। तो आइए पहले उसके डेफिनेशन से हम लोग शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनल इनकम क्या है और उसके एग्रीगेट्स क्या हैं। National income means the value of goods and services produced by a country during a financial year. National income का मतलब value of goods and services होता है which is produced by a country, जो एक country के द्वारा produce की जाती है in a financial year. Financial year कौन सा होता है, किसको हम लोग financial year कहते हैं? तो 1 अप्रैल से, किसी ईयर के 1 अप्रैल से अगले ईयर के 31 मार्च तक के समय को हम लोग फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। दस इट इज़ द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। इसमें वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो किसी कंट्री में हो रहे हैं या एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान होते हैं। और इसको इन टर्म्स ऑफ मनी इसका वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन से समझा कि ये वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को बताता है नेशनल इनकम, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बताता है जो कि एक कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, और इसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को काउंट किया जाता है उस फाइनेंशियल ईयर में और इन टर्म्स ऑफ मनी उसको कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि उसको मनी के वैल्यूएशन में ही काउंट किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। अब तो ये हो गया नेशनल इनकम। यहाँ एक वर्ड है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स को समझते हैं हम लोग कि एग्रीगेट्स क्या होते हैं। द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम इंक्लूड्स ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फॉर ए कंट्री वेदर विद इन इट और आउटसाइड। नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स उन टर्म्स को कहते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि एक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में क्या इनकम हुआ कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर। इसमें दो चीज़ें आ गई, कंट्री विद इन इट और आउटसाइड। यानी कंट्री के अंदर और आउटसाइड से भी अगर कोई इनकम अपने कंट्री में आ रही है तो उसको भी एग्रीगेट्स में शामिल किया जाता है, वो भी एज ए नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। अब बाहर से कैसे आमदनी आती है, कैसे इनकम आती है? तो कुछ लोग बाहर व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट्स जो होता है उससे मनी आती है या इंपोर्ट्स के ज़रिए जाती है बाहर। तो आने जाने दोनों को नहीं करते हैं, सिर्फ आने वाले इनकम को ही इंक्लूड हम लोग करते हैं। तो और कुछ लोग बाहर जॉब करते हैं और वो अपने कंट्री में पैसा को भेजते हैं, तो उसके ज़रिए भी इनकम जो है वो आता है, उसको भी हम लोग इन एग्रीगेट्स में शामिल करते हैं। तो बच्चों, एग्रीगेट्स जो होते हैं वो उनको दो कैटेगरी में, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा, कंट्री के अंदर विद इन कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री, दोनों जो इनकम्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्रीगेट्स जब हम देखते हैं तो इसमें
इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है एग्रीगेट बेस्ड ऑन द इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री ओनली, जो कंट्री में जनरेट हो रहा है इनकम उसको लेते हैं, और दूसरे में एग्रीगेट बेस्ड ऑन द इनकम जनरेटेड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, उसमें दूसरे वाले में कंट्री के अंदर और बाहर से भी जो पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है, उसको भी शामिल किया जाता है। तो ये दो भागों में डिवाइडेड है। अब इसमें 4 एग्रीगेट्स जो है वो कंट्री विद इन कंट्री जो इनकम होता है उसके लिए है 4 इन एग्रीगेट्स, और 4 जो कंट्री में हो रहा है और बाहर से भी इंक्लूड हो रहा है उसको भी लिया जाता है। तो टोटल जो है एग्रीगेट्स कितने हो गए, 8 एग्रीगेट्स हो जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके एग्रीगेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला एग्रीगेट है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको विस्तार में मैं बाद में बताऊंगा, पहले इनको नाम से आप समझ लें। जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और लास्ट है एनडीपी एफसी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये तो विद इन कंट्री हो गया, और आउटसाइड कंट्री भी होता है, वो है जीएनपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये टोटल 8 एग्रीगेट्स हम लोग को पढ़ने हैं, और इनको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये कैसे पढ़े जाते हैं, इनको पढ़ने का क्या तरीका है। क्योंकि ये जो है शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपका कहीं लिखा नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना लिखा मिलेगा NNPFC। अब इसका क्या मतलब होता है ये, या क्या इसका फुल फॉर्म है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको समझने के लिए हम इस तरह देखेंगे इसको कि सभी में जो है वो 1 2 3 जो है वो बड़े लेटर्स लिए गए हैं और 2 छोटे लेटर्स लिए गए हैं। ये सारे में यही फॉर्म है, 3 बड़े लेटर्स और 2 छोटे लेटर्स, यानी कुल मिलाकर 5 लेटर्स लिए गए हैं। तो पहला जो लेटर होता है वैसे समझें, फर्स्ट लेटर में या तो वो ग्रॉस होता है या नेट होता है। पहले में क्या होता है, या तो वो ग्रॉस होगा, उसको हम लोग ग्रॉस पढ़ेंगे। अगर जी से शुरू है तो हम लोग उसको ग्रॉस पढ़ेंगे। अगर एन से शुरू है फर्स्ट लेटर तो हम लोग नेट पढ़ेंगे। सेकंड लेटर जो है उसमें उसको हम लोग नेशनल पढ़ेंगे या डोमेस्टिक पढ़ेंगे, यही 2 वर्ड यूज़ होगा सेकंड लेटर के लिए। जैसे यहाँ जी है तो हम लोग ग्रॉस मान लिए इसको, ठीक है, क्या कि ग्रॉस और नेट 2 ही होगा। जी से शुरू है तो हम लोग ग्रॉस मान लिए। सेकंड लेटर जो है वो एन है तो इसमें क्या हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो है वो सब में कॉमन है और वो होता है पी। थर्ड जो है वो होता है प्रोडक्ट। थर्ड जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। तो फर्स्ट में ग्रॉस या नेट, सेकंड लेटर नेशनल या डोमेस्टिक, और थर्ड सब में कॉमन होगा वो है प्रोडक्ट। क्लियर।
अब उसके बाद हम देखते हैं कि दो छोटे वाले बच जाते हैं, लास्ट में दो छोटे वाले बच जाते हैं, बट इनके बाद गैप है, उस गैप में हम लोग हमेशा एट प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे बोलते समय? एट। जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा एट एमपी है। अगर यहाँ देखिए एम लास्ट वाला जो है, लास्ट में मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट हम लोग यूज़ करेंगे। या तो हम लोग मार्केट प्राइस बोलेंगे, अगर एफसी है तो हम लोग मार्केट फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, अगर एमपी है तो मार्केट प्राइस बोलेंगे। अब हमको उम्मीद है कि आपको समझ गए होंगे कि कैसे इसको पढ़ना है, इन एब्रिविएशंस को कैसे पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ यही लिखा होगा, ये उसके फुल फॉर्म नहीं लिखे मिलते हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म को पढ़ना आना ज़रूरी है। इसलिए फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा ग्रॉस या नेट होगा, दूसरा लेटर नेशनल या डोमेस्टिक होगा, थर्ड विल बी प्रोडक्ट, और ये कॉमन है, सब में प्रोडक्ट होगा। सब में देखिए पी कॉमन है, यहाँ पर भी पी सब में कॉमन है, इसलिए पी हमेशा प्रोडक्ट बोलेंगे। और जो गैप होगा उसमें हम लोग एट यूज़ करेंगे, एट बोलेंगे। जैसे एन एन पी एम पी, जैसे यहाँ दोनों एन है तो पहले वाले में नेशनल नहीं बोल देना, पहले वाले में नेशनल नहीं बोलना है, पहले वाले में या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा। अगर एन से शुरू हो रहा है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऐसे बोलना है। ठीक है, तो बच्चों इतना तक तो आप समझ गए। अब ये पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।